नमस्कार दोस्तों, मनी माइंडसेट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 फंडामेंटल रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। देखो, आप सभी को पता है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। उस कमाए हुए पैसे में से पैसा बचाना यानी सेविंग करना, बचत करना और भी मुश्किल है। उस बचत को सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा कमाना उससे भी मुश्किल है। कंसेप्ट ये है कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पैसे कमाने से अधिक मुश्किल है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल सरल और सिंपल शब्दों में इन्वेस्टमेंट के 7 फंडामेंटल रूल्स पर बात करेंगे। टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे एंड ये नियम कुछ इस प्रकार से है कि 15 साल से अधिक उम्र वाला समझ सकता है। आप अपने परिवार में अपने बच्चों को एंड महिलाओं को ये वीडियो जरूर सेंड करें, बिकॉज हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मनी एंड मनी माइंडसेट के कंसेप्ट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, नहीं समझाया जाता है। इसीलिए कोशिश की गई है उन्हें क्लैरिटी देने की, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने की। वीडियो को पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पहला नियम आता है इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ टू लर्न। इसे हम वॉरेन बफेट की स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। जब वॉरेन बफेट 10 साल की उम्र के थे तो वो ओमाहा में होने वाली घोड़े की रेस ट्रैक में जाया करते और वो वहाँ तब जाते थे जब रेस खत्म हो जाती। वॉरेन बफेट वहाँ लोगों द्वारा फेंकी हुई टिकट को उठा लेते, क्योंकि वहाँ बहुत सारे अमीर लोग आते थे और वो नशे की हालत में अपनी टिकट को वहीं फेंक देते थे। वॉरेन बफेट इस सोच के साथ टिकट कलेक्ट करते थे कि कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसने अपना विनिंग टिकट ही फेंक दिया होगा, और उन्हें कई बार विनिंग टिकट भी मिले जिसे वो अपनी आंटी को दे देते थे कि आंटी उस टिकट का केस करवा लेती थी। टिकट में से हजारों नंबरों के साथ मैच करना एंड एक विनिंग टिकट फाइंड आउट करना बहुत ही ट्रिकी, पैशंस वाला एंड लर्निंग वाला काम था। वॉरेन बफेट की यहीं से लर्निंग एंड धैर्य बनाए रखने की हैबिट बिल्ड हो जाती है। वॉरेन बफेट अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि मैं मेरे दिन का 4 से लेकर 5 घंटे लर्निंग को टाइम देता हूं, जिसमें मैं बुक रीड करता हूं या कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसे चेक करता हूं या कंपनीज का एनालिसिस करता हूं। इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट रूल कहता है इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ टू लर्न, यानी सबसे बड़ी कंपाउंडिंग क्या होती है? नॉलेज की। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पैसे से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपने सबसे पहले खुद के ऊपर पैसे और टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। पीटर लिंच इसके ऊपर कहते हैं कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आपके पास एमबीए की डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं है, एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो चलेगा, बट यदि आपका एक अच्छा माइंडसेट नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है तो नहीं चलेगा। ये कुछ इस प्रकार से काम करता है जैसे एक योद्धा युद्ध में लड़ने जाता है तो कुशल योद्धा के साथ उसके हथियारों का तीक्ष्ण होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारा दूसरा नियम आता है नो व्हाट यू ओन, मीन जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो किसी भी एसेट क्लास में, उस एसेट क्लास की इन्फॉर्मेशन होना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी एक्चुअल में है क्या, कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाती है, कौन कौन सी सर्विसेज देती है और कहाँ कहाँ देती है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उस कंपनी का क्या एजेंडा है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हो, स्टॉक परचेज करती हो, तो बेसिकली आप उस बिजनेस का हिस्सा बनने जा रहे हो। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर वो कंपनी करती क्या है। इसी प्रकार से यदि आप अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं रियल एस्टेट का एसेट परचेज कर रहा हूँ या रही हूँ तो उसके पीछे क्या बिजनेस मॉडल रहेगा, उन सब की आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब वॉरेन बफेट को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए कहा जाता है तो उन्होंने शुरुआत में मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कंपनी एक्चुअल में है क्या। फिर उन्होंने कंपनी को समझा, उसकी सर्विस एंड प्रोडक्ट को समझा, फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की। इसी प्रकार से यदि हम कोई एसेट क्लास परचेज कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर वो एसेट क्लास है वो क्या है एंड क्या उसका पर्पज़ है। हमारा तीसरा नियम आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड कंसल्टेशन का पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से पहले मुझे भी नहीं समझ में आया था। व्हेन आई क्रॉस 30 देन आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। पॉइंट क्या है कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड फोकस ऑन इट। मान लो आपने कोई प्लॉट लिया है, 50 लाख में लिया था, 1 साल बाद उसकी कीमत है 60 लाख रुपए हो गए। वो आपने प्लॉट बेच दिया, आपने प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए। अब वो 10 लाख रुपए हैं आपके घर खर्चों में एंड आपके शौक पूरे करने में नहीं जाने चाहिए। आपने उस 10 लाख की 50 + 10 यानी 60 लाख की फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है। सिंपल शब्दों में कहें तो जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करके जो प्रॉफिट कमाया है
उसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर जो प्रॉफिट कमाया है फिर आपने उसकी इन्वेस्टमेंट करनी है। यही होती है कंपाउंडिंग एंड आपने इस कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को समझकर अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है। हमारा चौथा नियम आता है, इफ़ यू लाइक द प्रोडक्ट देन द चांसेस आर यू विल लव द स्टॉक। मतलब क्या है कि यदि आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को पसंद करती हो, प्लस में दुनिया भी उस कंपनी के प्रोडक्ट को पसंद करती है, तो मोर चांसेस है कि उस कंपनी में ग्रोथ अच्छी होगी एंड आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी भी ग्रोथ अच्छी होगी। एक बार पीटर लिंच की वाइफ ने हैंस कंपनी के गारमेंट खरीदे। पीटर लिंच को अपनी पत्नी से पता लगा कि इस कंपनी के गारमेंट काफ़ी महिलाओं द्वारा पसंद किए जाते हैं एंड सेम कॉस्ट पर ये अन्य कंपनी के मुकाबले बेहतर क्वालिटी देते हैं। तो पीटर लिंच ने सैंपल के तौर पर कुछ एक प्रोडक्ट खरीदे, वो अपने ऑफिस में जज करने के लिए लेकर जाते हैं। जब स्टाफ द्वारा जज करके पता लगा कि सेम कॉस्ट पर ये कंपनी बेहतरीन क्वालिटी दे रही है, तो सबसे पहले तो पीटर लिंच ने उस कंपनी का एनालिसिस चेक किया, एनुअल रिपोर्ट चेक की। देन उन्होंने लिस्टिंग होने से पहले उस कंपनी में अपने शेयर लगाए, अपने पैसे लगाए एंड उन्होंने इस डील में कई गुना प्रॉफिट कमाया। इसलिए आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें कि आपके घर में, आपकी सोसाइटी में नियर बाई किस कंपनी के प्रोडक्ट अधिक सेल हो रहे हैं, किस कंपनी के प्रोडक्ट को अधिक पसंद किया जा रहा है। दूसरा, मान लो यदि आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं है बट दुनिया उस प्रोडक्ट को पसंद कर रही है, आप किसी गाड़ी के शोरूम में जाते हो, आपको महिंद्रा की थार, स्कॉर्पियो वगैरह पसंद नहीं है, बट आपने वहाँ जाकर देखा कि थार एंड स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी की 6-6 महीने की वेटिंग चल रही है, तो आपने वहाँ से एक आइडिया लगा लिया कि डिमांड अधिक है एंड सप्लाई है वो कम है, तो इस चीज़ की डिमांड है। यदि आप उस कंपनी का फाइनेंशियली रिकॉर्ड चेक करके, डीप एनालिसिस करके अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो बहुत अधिक चांस है कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। हमारा 5वां पॉइंट आता है, हैव नो मोर स्टॉक देन यू कैन बी इन्फॉर्म्ड ऑफ। यानी आपने उतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में या कमर्शियल में, जिसकी आप देखभाल कर सकते हो, जिसकी आप एनुअली या क्वार्टरली मॉनिटरिंग कर सकते हो, जिसकी आप एनुअल रिपोर्ट चेक कर सकते हो, जिसका आप एनालिसिस कर सकते हो। मान लो आपने 20-25 कंपनियों में अपने शेयर में पैसे लगा रखे हैं, अब आपको पता ही नहीं है कि कौन सी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, कौन सी है उसकी कम ग्रोथ हो रही है, क्या वो सब कुछ है, तो आपके जीवन में रायता फैल जाएगा। या मान लो आपने रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, आपने 10-15 प्लॉट ले लिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, अलग अलग लोकेशन में, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा प्लॉट मैंने पहले बेचना है, कौन सा मैंने स्टेबल रखना है, यानी उसमें रेगुलर ग्रोथ हो रही है और चांसेस है कि आगे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो आपको ये सब कुछ चीज़ों का पता नहीं लगेगा एंड आप अपनी इन्वेस्टमेंट से बहुत अधिक प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। इसके ऊपर वॉरेन बफेट कहते हैं कि यदि एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति 3 ऐसी कंपनी को चूज़ कर लेता है जिसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो वो सिर्फ 3 कंपनियां ही उसे कई गुना प्रॉफिट कमा कर दे सकती है, उसे करोड़पति बना सकती है। हमारा छठा पॉइंट आता है कैश फ्लो। देखो, 2 प्रकार के एसेट होते हैं, एक जो आपको कैश फ्लो देते हैं, जैसे दुकान हो गया, मकान हो गया जिसका आपको किराया आता है, एग्रीकल्चर लैंड हो गई या कुछ एक शेयर जो डिविडेंड देते हैं। दूसरा आता है हमारा नॉन कैश फ्लो, जो आपको कैश फ्लो नहीं देते, जैसे गोल्ड हो गया, प्लॉट हो गया या वो शेयर हो गए जो डिविडेंड नहीं देते। तो आप जब भी एसेट बनाने जा रहे हो तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कैश फ्लो वाले एसेट को, क्योंकि जिससे आपको मंथली, क्वार्टरली या एनुअली कुछ पैसे अर्न होते रहें, आपके खाते में कुछ एक पैसे आते रहें, क्योंकि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैश फ्लो पर डिपेंड करती है, न कि इस पर डिपेंड करती है कि आपके पास कितने एसेट है। इसीलिए जब भी आप शेयर परचेज़ करने जा रहे हो या कोई एसेट परचेज़ करने जा रहे हो, रियल एस्टेट का, कॉमर्शियल का, कोई भी, तो आपने इस बात का विशेष ध्यान में रखना है कि वो आपको कैश फ्लो दे। हमारा 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि न तो आपके पास नॉलेज है और न ही इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लेने के लिए आपके पास टाइम है, बट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा है। तो आप क्या कर सकते हो, तो आपने वही काम करना है जो आप अपने बच्चे के लिए करते हो। मान लो किसी भी वजह से आप अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं हो, तो आप उसके लिए एक टीचर हायर करते हो। इसी प्रकार से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंसल्टेशन लेनी है, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करनी है, ताकि रिस्क फैक्टर कम रहे एंड आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें प्रॉफिट के अधिक चांसेस बढ़े। ये काम आपने शुरुआती दिनों में करना है, बट एंड ऑफ द डे आपने खुद लर्निंग करनी है, उस चीज़ को समझना है, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अच्छे से मेंटेनेंस करनी है, ताकि उसमें अच्छी ग्रोथ हो सके, आप पैसे से और अधिक पैसा कमा सके। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स।